नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं उदयपुर संभाग का बांसवाड़ा जिला। देखते हैं बांसवाड़ा जिला राजस्थान के मैप पर कहाँ स्थित है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये आपका बांसवाड़ा ज़िला पूरा दक्षिण के अंदर, ये मैंने आउटर लाइन किया। ये आपका बांसवाड़ा ज़िला पूरा दक्षिण में राजस्थान के मैप में सबसे नीचे बांसवाड़ा ज़िला है। अब देखिए बांसवाड़ा ज़िला क्या है, बॉर्डर पर है, राजस्थान के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर ये दो राज्यों से कनेक्ट होता है, दो राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। इस साइड आपका हो गया गुजरात और इस साइड आपका हो गया मध्य प्रदेश। तो बांसवाड़ा जिला दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जिन जिलों के साथ में बांसवाड़ा की सीमा लगती है वो इधर आपका डूंगरपुर है और इधर आपका प्रतापगढ़ है। तो बांसवाड़ा जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और इसकी राजस्थान के दो अन्य जिलों के साथ भी सीमा लगती है। ये पूरे राजस्थान के पूरे दक्षिण में पड़ता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इसकी स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, मंदिर मस्जिद जो भी है वो सब कुछ हम देखते हैं इस क्लास के अंदर। तो उदयपुर संभाग का बांसवाड़ा जिला हम पढ़ रहे हैं। बांसवाड़ा की स्थापना के बारे में कुछ मत इस प्रकार से है कि जो दक्षिणी राजस्थान, जिसको पहले बांगड़ प्रदेश कहा करते थे, और इस बांगड़ प्रदेश का हिस्सा है बांसवाड़ा। यहाँ का एक शासक हुआ करता था महारावल सिंह, और महारावल सिंह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था डूंगर सिंह जिसने डूंगरपुर की स्थापना की थी, और दूसरा बेटा था जगमाल सिंह जिसने बांसवाड़ा की स्थापना की। तो बांसवाड़ा की स्थापना किसी की? जगमाल सिंह ने। अब इसके उपनाम बांसवाड़ा को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अरब सागर से जो मानसून आती है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, वो बांसवाड़ा के अंदर से करती है। और इसे सागवान का उद्यान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सागवान के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बांसवाड़ा का जो विलय था वो राजस्थान में कब हुआ? तो बांसवाड़ा का विलय 25 मार्च 1948 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके दूसरे चरण में हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। यहाँ पर एकीकरण के दौरान एक विलय पत्र, मतलब राजस्थान में जो विलय हुआ उसका पत्र था, उस पर एक यहाँ के राजा हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये लाइन को याद रखना, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था राजा चंद्रवीर सिंह ने। अब देख लेते हैं बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति। बांसवाड़ा की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर पड़ती है। यहाँ ये जो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो यह पूर्वी मैदानी भूभाग के माही का जो बेसिन है उसका हिस्सा है। और यहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र है। और कोपेन के अनुसार जो यहाँ की जलवायु है वो है, जैसे आप दोस्तों कोपेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने एक प्रणाली बनाई थी जलवायु वर्गीकरण के लिए, जिसमें कोपेन ने संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था और राजस्थान के अंदर 4 भाग जो बनाए थे उस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के अनुसार जो बांसवाड़ा की जलवायु है वो है AW, और AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और देखते हैं यहाँ पर वर्षा जो है
90 से 120 सेंटीमीटर होती है, मतलब वर्षा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो सागवान के वन पाए जाते हैं, अभी आपको बताया था। और यहाँ जो इसकी जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, जो किसके साथ? गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। याद रखना कि पश्चिम में गुजरात और पूर्व में मध्य प्रदेश की सीमा बांसवाड़ा से लगती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राजस्थान से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है बांसवाड़ा जिला से। यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और राज्य में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश द्वार है, अभी बताया था आपको। और यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, जिसमें अरब सागर का मानसून होता है, उसकी शाखा यहाँ से प्रवेश करती है। अब यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्र है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, और इस अनुसंधान केंद्र में एक चावल की एक नस्ल का, एक किस्म का आविष्कार किया, वो थी माही सुगंधा किस्म। माही सुगंधा किस्म। तो बांसवाड़ा के अंदर जो चावल अनुसंधान केंद्र है, उसने चावल की किस्म निकाली थी, वो कौन सी थी? माही सुगंधा। और एक है यहाँ पे मक्का अनुसंधान केंद्र, और इसमें भी मक्का की किस्म तैयार की गई थी, वो ही माही कंचन और माही धवल। ये दो मक्का की किस्में थी। बांसवाड़ा में जो बजट 2025-26 चला था, उसमें मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं खनिज क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर सोने की खान भी है जी, वो कहाँ है? आनंदपुर भूखिया में और जगतपुर भूखिया में। जगतपुरा भूखिया में, ये दो जगह पर सोने की खान है। और यहाँ पर राज्य की पहली सोने की खान का आवंटन किया गया है। एक यहाँ पर मैग्नीज निकलता है, जो कालाखूंट, तलवाड़ा, नरडिया और लीलवानी, इन जगहों पर मैग्नीज निकलता है। तो ये आपके राजस्थान के खनिज पदार्थ थे। अब देख लेते हैं यहाँ पे उद्योग। तो यहाँ का आम पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। एक यहाँ पर तीर कमान उद्योग है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। और यहाँ पर फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी सरकार द्वारा कि यहाँ पे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं बांध। तो एक बांध है माही बजाज सागर बांध, जो माही नदी पर है। इसका मतलब माही नदी बांसवाड़ा में बहती है, जो वोरखेड़ा एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और माही नदी का राजस्थान में जो प्रवेश है, वो स्थान कौन सा है? खांटू गांव। खांटू गांव है बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है। और ये है जो बांध है माही बजाज सागर बांध, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 3109 मीटर। और इसका जो 45% पानी है वो राजस्थान को सिंचाई देता है, और 55% पानी का हिस्सा गुजरात में सिंचाई देता है। मतलब ये संयुक्त परियोजना है। और इस बांध से क्या है? बिजली उत्पादन भी किया जाता है, जो पूर्ण रूप से राजस्थान को सप्लाई की जाती है। एक यहाँ पर है जी अनास नदी। तो अनास नदी, अब देखिए बांसवाड़ा के अंदर माही नदी हो गई, एक अनास नदी भी है। तो ये बांसवाड़ा में जाकर के मिलती है। ये अनास नदी जो है बांसवाड़ा में क्या है? माही नदी से मिल जाती है। जो माही नदी बांसवाड़ा में बहती है, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। और अनास नदी पर राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है अनास नदी के ऊपर बांसवाड़ा के अंदर। अब यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य में यहाँ पर एक घोटिया अम्बा मेला, ये बरीगामा में लगता है। बरीगामा एक जगह वहाँ पर लगता है। और यहाँ पे घोटिया माँ का मंदिर है, इसी मंदिर में ये मेला लगता है। वो कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। याद रखना, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो वो घोटिया अम्बा मेला को कहा जाता है। और बारी गांव में केला पानी तीर्थ स्थान भी है, ये भी एक धाम है। यहाँ घाटेश्वर मंदिर भी स्थित है इसी जगह पर। और यहाँ काला पानी तीर्थ जो है उसको पांडवों का कुंभ कहते हैं। जो केला, काला नहीं केला, ये काला पानी जो केला पानी जो तीर्थ है उसको पांडवों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है यहाँ पे। यह तलवाड़ा जगह है बांसवाड़ा में, वहाँ स्थित है। और त्रिपुरा सुंदरी को 18 भुजा वाली देवी भी कहा जाता है। तुरतई माता भी कहा जाता है।
महालक्ष्मी माता भी कहा जाता है। और यह जो वसुंधरा राज्य था उसकी आराध्य देवी थी और यहाँ पांचाल जाति की कुल देवी है। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी थी और पांचाल जाति की कुल देवी, याद रखना, त्रिपुरा सुंदरी माता। एक यहाँ पर नंदिनी माता का मंदिर है। यह बाड़ोदिया की चोटी है, पावागढ़, पावागढ़ में यहाँ पर स्थित है ये नंदिनी माता का मंदिर। और यहाँ जो लोग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं अपनी घर की सुख शांति और घर में ठीक बनाए रखने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। एक यहाँ पे अब्दुल्ला पीर की मजार है, यह भी बांसवाड़ा में है और इसका संबंध जो है बोहरा संप्रदाय से, बोहरा संप्रदाय से इसका संबंध है अब्दुल्ला पीर की मजार का। एक यहाँ पे क्या है, रामकुंड है, यह बांसवाड़ा में है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक गुफा है जो घोटिया अम्बा माता मंदिर में जाकर के निकलती है। घोटिया अम्बा माता के मंदिर जो थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ से गुफा जाती है पहाड़ के अंदर से और उस मंदिर पर जाके निकलती है। एक यहाँ पे है पराहेड़ा का शिव मंदिर, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। एक यहाँ पे तलवाड़ा का मंदिर है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। एक महेश्वर मंदिर है, ये भी बांसवाड़ा में है। एक सवाई माता भंडियारी का मंदिर है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये मंदिर सभी बांसवाड़ा में है। अब एक यहाँ पे क्या है, मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम है तो इसका संबंध क्या है, आदिवासियों से है और गोविंद गुरु जो थे इनकी यहाँ पे कर्म स्थली थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, 17 नवंबर 1913 को, याद रखना ये चीज़, 17 नवंबर 1913 में संप सभा का आयोजन चल रहा था, बैठक चल रही थी और उसी समय पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उन गोलियां चलने से 1500 से ज़्यादा आदिवासी यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इसे क्या कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। इसे याद रखना, मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, जो मानगढ़ धाम में हुआ था। और इसे क्या है, राजस्थान का जलियांवाला बाग का हत्याकांड के रूप में भी इसको जानते हैं। और यहाँ मानगढ़ में मानगढ़ धाम पनोरमा बना हुआ है और यहाँ पर राष्ट्रपति हमारी जो थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई थी और जो दागड़ी नृत्य उसके अंदर उनका स्वागत किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो दिवसा हरियाली अमावस्या, ये इस दिन किसी जानवर या बैल की पूजा की जाती है और यह श्रावण अमावस्या के दिन होती है। एक आमली ग्यारिश है, यह फागुन शुक्ल ग्यारिश को होता है और यहाँ पे अविवाहित लड़के लड़कियाँ व्रत करते हैं। एक है भूकिया जगतपुरा जो बांसवाड़ा में स्थित है, यहाँ पर सोना के भंडार मिले हैं, पता है आपको, भूकिया बताया था मैंने, भूकिया और जगतपुरा दो जगह। एक इवेकेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर ये स्थित है। एक संविधान पार्क और स्तंभ भी है जो भी गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे है छींच, यहाँ पर दो मंदिर है, एक छींच माता का और एक ब्रह्मा जी का मंदिर। देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है और यहाँ छींच में है बांसवाड़ा में। और मैंने एक और क्लास में बताया था कि ब्रह्मा जी का मंदिर एक जिला में और है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ पर है वो ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर। एक यहाँ पे कालिंजर के मंदिर है जो हारन नदी के किनारे है और ये जैन संप्रदाय का मंदिर है और ये ऋषभ देव जी को समर्पित है। राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र माही परमाणु संयंत्र नापला बांसवाड़ा में स्थित, नापला नाम की जगह पर माही परमाणु संयंत्र स्थित है। एक है अथुरना के मंदिर, यह सप्तायन शैली में बने हुए हैं और इनका निर्माण परमाणु शासकों ने करवाया था। और अथुरना भगवान शिव को ये समर्पित है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और अथुरना क्या है, बांगड़ प्रदेश की प्रथम राजधानी था पहले, याद रखना। अब यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए थे, तो हनुमंत सिंह ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं और ये बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। एक हरिदेव जोशी, यह खांटू जगह है बांसवाड़ा में, वहाँ के हैं और ये प्रथम व्यक्ति थे जो विधानसभा में पहली विधानसभा से लेकर के 10वीं विधानसभा तक उपस्थित थे। एक यहाँ पे यशोदा देवी है, यह राज्य की पहली महिला विधायक थी, याद रखना, राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी। और इनकी ये 1953 में चुनी गई थी और इनकी जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी। या कौन सी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों ये था बांसवाड़ा जिला का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले की संपूर्ण जानकारी के साथ में। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।